IIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ 3 ही प्रावधान नहीं बल्कि पूरा वक्फ संशोधन एक्ट ही असंवैधानिक है और इसीलिए नए कानून को ही रद्द कर देना चाहिए। सुनिए जरा उनकी बातें। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 12 में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। आज का जो फैसला है उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की है। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। और इस पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अतुल भाटिया सुप्रीम कोर्ट से सीधा जुड़ चुके हैं। अतुल, ये भी बताइएगा कि सरकार की ओर से क्या दलीलें रखी गई हैं और कोर्ट ने वक्फ को लेकर क्या क्या कहा है अपनी टिप्पणी में, वो भी बताइए। बिल्कुल प्रिया, देखिए आज पूरी कोर्ट में क्या सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील रीना एन सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि पूरा जो वक्फ संशोधन कानून था उसके फेवर में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी अर्जी डाली थी। उनसे बात करते हैं। रीना जी, आज का फैसला कहा तो ये जा रहा है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये बिल्कुल भी सरकार के लिए झटका नहीं है कि ये लीगल टेक्निकलिटी है जिसको समझने की ज़रूरत है। तो बेसिकली अगर हम आज के आदेश को देखें तो ये सरकार और हिंदुओं के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारी देश की अखंडता के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि कल जिस तरीके से पक्षकारों ने, मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने अपनी दलील रखी थी और माननीय न्यायालय ने इस पे ये कमेंट दिए थे कि वो एक इंतरिम रोक लगाने का सोच रहे हैं वक्फ बाय यूजर को लेकर के या फिर इसी कानून को लेकर के। तो आज जो सुनवाई कंटिन्यू रही तो यूनियन की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने इस चीज़ की दलील पेश की कि भाई ये जो कानून है ये जेपीसी और पार्लियामेंट में पास होकर के आया है, जिसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। और दूसरा, एक जो वक्फ बाय यूजर को लेकर के एक जो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक हफ्ते का नेक्स्ट हियरिंग तक का जो स्टे लगेगा, तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि जो वक्फ बाय यूजर में सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज पे रोक लगाई है अगली सुनवाई तक कि जो नोटिफाइड, रजिस्टर्ड और गैजेटेड प्रॉपर्टीज है वक्फ की। तो देखिए, यहाँ पे इस चीज का सरलीकरण ये है कि अगर कोई भी बोर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है जिसके पास जिसने जमीन खरीदी है तो वो तो उसका। अतुल, मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप बात करिएगा, अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन इसी बीच